आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक में एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है जिसका नाम है वीआरएम यानी कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। एचडीएफसी बैंक इस पोस्ट के लिए ना वीकली हायरिंग करता है। स्पेशली बात करूं तो मैं ये डेली के लिए है, ठीक है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए बता दूं कि भैया वीकली हायरिंग निकालता है एचडीएफसी बैंक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। अगर आप इस वीडियो को किसी और शहर से देख रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, वेल एंड गुड, आप समझ सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जॉब रोल क्या है, सैलरी कितनी मिलने के चांसेस हैं और एक्चुअली में हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा, इंसेंटिव है नहीं है, ये बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज एल्गोरिदम में थोड़ा सा हमारी हेल्प करेगा, वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। बाकी हम बात करते हैं सबसे पहले वर्क की कि एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है एचडीएफसी बैंक के अंदर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस बेहतरीन एपिसोड में। दोस्तों आज तक हमने रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश की है कि एक रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। लेकिन एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर भी सेम सा काम करता है, लेकिन ये ज्यादातर चीजें जो होती हैं ये वर्चुअली होती हैं, ठीक है, जिसमें बंदा कहीं ना कहीं ऑनलाइन बैठ करके चीजें करने की कोशिश कर रहा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बन जाएंगे, एक्चुअल काम का ना आपको तभी पता लगेगा। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था इस पोस्ट के ऊपर तो मुझे एचआर ने कहा था कि आप सेल्स में क्यों काम करना चाहते हो, आप तो ऑपरेशन में बैठ के काम कर रहे थे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कहीं ना कहीं इस पोस्ट के अंदर भी फील्ड वर्क देखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज आप उसके लिए तैयार रहिएगा। अच्छा ठीक है सर, हम फील्ड वर्क भी कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ ओरिजिनली क्या काम यहां पर होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, बेसिकली 100% एज ए फ्रेशर यहां पर सेल्स का काम आपको मिलने वाला है, ठीक है। सेल्स में क्या काम आपको मिलेगा, जैसे कई तरीके के लोन होते हैं, बहुत सारे तरीके की पॉलिसी होती है, डीमेट अकाउंट होते हैं, इसके अलावा सैकड़ों चीजें होती हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं। तो आपको ना ये चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेल्स करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। देखो घूम फिर के अगर दो शब्दों में कहना हो तो जो काम एक रिलेशनशिप मैनेजर फील्ड में कर रहा होता है उसी काम को आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन करने की कोशिश करोगे। ऑनलाइन के साथ साथ आपको वही काम ऑफलाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फील्ड एंड मार्केटिंग का जॉब ये है, इसमें आपको जाना पड़ेगा। यहां पर दो चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, नंबर एक बाइक और नंबर दो डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। देखो अगर आपको बैंक के अंदर जॉब लेनी है और एक आप मेल कैंडिडेट है तो आपके पास बाइक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी जरूरी है। अगर आप एक मेल है तो फीमेल के लिए तो थोड़ी सी फिर भी लोग शर्म कर लेते हैं, बैंक वाले कहते हैं चलो ठीक है हम आपको बताएंगे, आप पैदल घूम सकते। लेकिन अगर किसी मेल कैंडिडेट के पास डीएल नहीं है ना या बाइक नहीं है तो उसको जॉब नहीं देते बैंक वाले, क्योंकि उनको ही पता है ये काम नहीं करेगा, इधर उधर घूम कर टाइम पास करके आ जाएगा। बाइक होगी तो ये जल्दी से चीजें कर सकता है, इसको आसानी भी रहेगी। तो मेक श्योर करें आप अपने डीएल के लिए, और हाँ बाइक नहीं है तो प्लीज उसको लोन वोन कराएं, कैसे भी कराएं, बाइक का अरेंजमेंट जरूर करा लें। गाइस इस वीडियो में हमने बात की है कि एक वीआरएम यानी कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर एजुकेशन, कि कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है एक वीआरएम बनने के लिए। मैं आपको बताता हूं, देखिए एक वीआरएम यानी कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए मिनिमम से मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कम से कम ग्रेजुएट अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है, जिन लोगों का रिजल्ट अवेटेड है, एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक। तीसरी चीज ये है, अगर आप 12वीं में है, 10वीं में है तो भैया ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। एचडीएफसी बैंक की अगर ऑफिशियली साइट से जाके अप्लाई करते हो या फिर एचडीएफसी बैंक में किसी के रेफरेंस से जाते हो और ओरिजिनल जॉब आपको मिल रही है ना, बैंक आपको कभी हायर नहीं करेगा 12th के बेस पे, पहली चीज। लेकिन हाँ, मैं यहां से 100% गारंटी नहीं करूंगा कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके हैं, आप बैंकिंग फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो, थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हो, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कर सकते हो, या थोड़े बहुत इधर उधर पैसा वैसा भर के आप कर सकते हो। लेकिन ये कोई सरकारी जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है। तो प्लीज अच्छे से ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद ही जॉब करना। उससे पहले बैंकिंग के बारे में थोड़ा सीख लो। तो एजुकेशन में ना मैक्सिमम ग्रेजुएशन यहां पर मांगी जाती है, चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी, ठीक है, बीकॉम किया हो या बीए, यहां पे फर्क उससे नहीं पड़ रहा, लेकिन ना एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये बात थी एजुकेशन की। इस वीडियो में 4 पॉइंट बताऊंगा, 2 बता चुका हूं, तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है सैलरी के। एक वीआरएम को कितनी सैलरी मिलती है, तो देखिए मैंने एचडीएफसी बैंक का उदाहरण लेकर चल रहा हूं। मुझे जो ऑफर की गई थी सैलरी वो लगभग 20,000 रुपए के आसपास थी, जिसमें किसी तरीके का कोई भी इंसेंटिव इंक्लूड नहीं था। अगर आप जानना चाहते हो कि टोटल सैलरी हमें कितनी पड़ेगी तो मैं आपको बता दूं, लगभग 17,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी इन हैंड मिल रही होगी, जिसमें आपका किसी भी तरीके का कोई इंसेंटिव नहीं होगा, साथ साथ बोनसेस यहां पर इंक्लूड नहीं है। ये इन हैंड सैलरी है जो कैश के फॉर्म में नहीं, आपके अकाउंट में आपको मिल रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सोच रहे होंगे कि भैया 20,000 रुपए सैलरी है, 22,000 रुपए सैलरी, तो बाकी किधर गई। तो देखो बैंक जब आपको हायर करता है तो वो आपका इंश्योरेंस कराता है, ठीक है, साथ साथ पीएफ का कराता है, और भी इसके अलावा 2-3 टर्म्स है जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ सकते हो। वो सारे पैसे उधर उधर काट के आपको 16,500 17,500 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है, जिसका आपको बेनिफिट भी होता है। इन फ्यूचर आप अपना पीएफ को कभी भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है अप्लाई प्रोसेस। देखिए अप्लाई करने से पहले ना एक छोटी सी बात बता दूं जो बहुत ध्यान से समझने की आपको सख्त जरूरत है। आज की तारीख में हर किसी बंदे के पास ना रिज्यूमे होता है,
सीवी होता है। लेकिन यार हम इतने आलसी हैं, हम सीरियसली इतने आलसी हैं, हमने अपने सीवी को अपडेट नहीं किया। देखिए आप किसी भी एचआर के पास चले जाओ, एचआर ना आपसे यही कहेगा कि हमें अपडेटेड सीवी दे दो। अब सीवी को अपडेट करने में कितना टाइम लगेगा, पहली चीज तो ये देखो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, ठीक है, हमारे पास बल्क में ऑर्डर आते हैं तो हमें टाइम लग जाता है, लेकिन आपको खुद से कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के पास ना प्रोफेशनल सीवी नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है वो एक सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसका नाम है एटीएस, एक एक्सटेंशन होती है जिसको वो यूज करता है एटीएस, ठीक है, उसको खरीदना पड़ता है, पैसों का मिलता है, तो वो एग्जामिनर ही यूज करता है, एचआर ही यूज करता है। अब उस एटीएस के दौरान अगर आपका सीवी पास हो गया तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। अगर उस एटीएस के दौरान आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो आप कितनी बार भी अप्लाई कर लो सेम वेबसाइट पे, फिर वहां से कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमने एचडीएफसी बैंक की साइट पर अप्लाई करके देख लिया, कोटक की पे देख लिया, नहीं हमारे पास कुछ आ रहा। जनाब नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका सोल्यूशन ये है, अगर आपके पास नहीं है, आपने वही 10-20 रुपए देकर के इधर उधर से कॉपी पेस्ट करवा के रेज्यूमे बनवा रखा है, तो देखो रेफरेंस के थ्रू तो उस रेज्यूमे के साथ जॉब लग सकती है, क्योंकि पहले से जान पहचान है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं साइट से अप्लाई करता हूं और मुझे जॉब मिल जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने एटीएस लगा के रखा है। एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक है प्राइवेट बेसिस पे, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग अप्लाई करते होंगे, वो खुद से अगर फिल्टर करने बैठेंगे ना तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिसमें भाई वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने एटीएस का सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम आपको एक बढ़िया सीवी बना के देंगे, कॉस्ट आएगी 299 रुपीज अभी फिलहाल, ठीक है। तो मेक श्योर करें आप कि आपके पास कौन सा सीवी है, अगर वो बढ़िया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज कांटेक्ट कर लो, एक बार चेक करा लो। मुझे जहां तक लगता है बेकार है आपके पास रेज्यूमे, आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, मे बी उससे पहले भी मिल सकता है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड भी करूंगा पर्सनली कि आपको कैसे क्या कब कहां करना चाहिए। इसके अलावा मेन चीज ये है कि अप्लाई कैसे करें सर, ये बताइए। देखिए आज की तारीख में ना जहां तक मुझे लगता है वो रेज्यूमे का तो नंबर 1 शिकायत है ही, दूसरी शिकायत ये भी है कि बल्क में ना हायरिंग निकलती नहीं है। एचडीएफसी बैंक को 4 लोगों की जरूरत है, कभी 10 लोगों की जरूरत है, कभी 50 लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जिनके पास एटीएस वाला रेज्यूमे है वो पहले से अप्लाई कर देते हैं और तुम्हारे तक चीजें आ नहीं पाती। तो एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है लिंक्डइन, जहां से वॉक इन ड्राइव पे वैकेंसी निकलती है, वीआरएम के लिए, सीआरएम के लिए, और भी जितनी पोस्ट है उन सभी के लिए। ये क्या होता है, एक वेन्यू का एड्रेस दिया जाता है कि आपको फला जगह आना है, और वहां पर पूरा का पूरा स्टाफ होती है, लोग होते हैं, और वो आपका ऐसे फेस टू फेस बिठा करके इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपने एग्जामिनर को अच्छे से बता दिया कि मैं इस जॉब में एक्चुअली मैं कैसे सुटेबल हूं, मैं कैसे आपको फायदा करा सकता हूं या अच्छी परफॉर्मेंस ला सकता हूं, अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं, तो एचआर आपको हायर कर लेता है, जो कि बहुत ईजी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टीज आपको आएंगी, 1-2 इंटरव्यू में नहीं होगा, आपको थोड़ी मेहनत लगने वाली है। दूसरी चीज ये है, आपको बातचीत करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, जिसके लिए आप हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक परचेज करेंगे, उस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआर जब आपसे क्वेश्चन आंसर करता है तो यार मैंने एक्सपीरियंस किया है, 7-7 साल 8-8 साल जिन लोगों को काम करते होगे ना, वो भी अटकने लगते हैं, आ करने लग जाते हैं, बिकॉज पता नहीं होता है हम काम कर रहे हैं, इट्स ओके, बट इंटरव्यू में बैठने के बाद ना पसीने निकलने लग जाते हैं। तो उसके लिए ना आपको थोड़ी सी खुद की ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए हमने क्या किया है, 200 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया है, ई बुक लिखा है, तो वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइस ये तीनों चीजें अब तक आपके फायदे की थी, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वो लिंक्डइन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री है। वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, सारी चीजें बढ़िया से करो। उसके बाद वहां पर डेली बेसिस पे वैकेंसी निकलती है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, जितने बैंक है प्राइवेट बेसिस पे निकालते हैं। अपनी लोकेशन को फिल्टर करो, जॉब्स में अप्लाई करो, और बहुत सारी जॉब्स तो वॉक इन ड्राइव होती हैं, रेज्यूमे लेके पहुंच जाओ वेन्यू पे, अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर लो। और हाँ, अगर एग्जामिनर की बातों से आपने कहीं ना कहीं रिलेट कर लिया, अगर एग्जामिनर को आपने अच्छे से संतुष्ट कर दिया, चीजें समझा दी, देन यू सेलेक्टेड। बाकी रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बार बार अप्लाई करते रहना। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है। और यार एक वीडियो के पीछे ना भाई सीरियसली बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लाइट, कैमरा, एक्शन, एडिटिंग, बहुत कुछ। तो प्लीज हमारी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए अपने 5 से 7 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।